नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी भूगोल की बुक का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसके 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसमें पहले जो हमने अपलोड किया उसमें देखो भारत की स्थलाकृतियों में ये सब हमने इसमें पढ़ लिया था। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, ये सब इसमें देखे थे। प्लेटो विवर्तनी के सिद्धांत देखा था। प्लेटो की 3 गति भी पढ़ी थी। प्लेटो की जो 3 गतियां हैं उनको इस डायग्राम से हमने समझा था। और अपसारी रूपांतरण की परिभाषा देख ली थी, ठीक है। गोंडवाना भूमि जो है हमारी पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये सारा भी, ये जो दिख रहा है ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा ये सब पढ़ लिया था। और ये भौगोलिक वितरण भी हमने पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ लिया था हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसका देशांतरीय विस्तार, नदी घाटी के सीमा के अनुसार विस्तार देख लिया था हमने, हिमालय के वर्गीकरण, ठीक है। और ये हमने देख लिया था महान हिमालय और हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय, ये सब हमने पढ़ लिया था। और इसमें ये भी पढ़ लिया था। और शिवालिक हिमालय पढ़ लिया था। और नदी घाटी की सीमा के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण देख लिया था। नदियों के आधार पर ये 4 प्रकार का वर्गीकरण था। और इसमें हमने पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जिनको हम पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं, ये पढ़ लिया था। उत्तरी मैदान भी हमने पढ़ लिया था। और ये सब जो आपको दिख रहा है, ये उत्तरी मैदान का विभाजन भी हमने पढ़ लिया था। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन, ठीक है। तो जो आकृति के आधार पर क्या कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई है, उस आधार पर हम उत्तरी मैदान का विभाजन पढ़ेंगे। देखो, एक होती है भावर, एक तराई, बांगर और खादर, ठीक है। अब नदियां जो है, ये भावर क्षेत्र, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। जो भावर पहाड़ों से, पर्वतों से जो नदियां आती है, तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी सब लाती है। तो जो ये गुटिका है, पत्थरों को कहा गया, तो ये गुटिकाओं को निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। जो पथरीला क्षेत्र होता है नदियों का, ठीक है, जो नदियों के द्वारा जो पत्थर लाए जाते हैं उनको वो छोड़ देती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं भावर। तराई, भावर के दक्षिण में नदियां नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। जो तराई जो होता है वो नम एवं दलदली क्षेत्र होता है, उसे तराई कहा जाता है। बांगर या भांगर, यह पुरानी जलोढ़ मृदा का बना होता है। जो बांगर या भांगर जो होता है, ये पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर या भांगर कहा जाता है, ठीक है। बे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इस भाग को बांगर या भांगर कहा जाता है। जहां पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र को, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, उसको बोलते हैं बांगर या भांगर। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। उपजाऊ तथा गहन खेती के लिए आदर्श है। जो खादर है, ये जो नई जलोढ़ मृदा होती है, इसे खादर कहा जाता है। इसका हर वर्ष निर्माण होता है और ये बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पर गहन खेती की जाती है। जो हमारा उत्तरी मैदान है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जो है गहन कृषि की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो मेज की आकृति वाला स्थल है, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, कैसा, मेज की आकृति जैसा है। ये प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। इस पठार को के 2 मुख्य भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में है, ठीक है। ये मालवा के पठार में मालवा के पठार का अधिकतर जो भाग है, इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में
मध्य उच्च भूमि दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, बेतवा और केन है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य उच्च भूमि का जो पूर्व की ओर विस्तार है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार है ये त्रिभुजाकार भूभाग है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज की आकृति का बना हुआ है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में है और दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है, नीचे की ओर। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। जो दक्कन का पठार है इसके पूर्वी विस्तार ये पहाड़ियां है, ठीक है। इस पठार का एक भाग पूर्व में देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जैंतिया हैं, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जैंतिया। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, देखिए पश्चिमी घाट जो हमारा दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उनको हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे पश्चिम की साइड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं पश्चिमी तट, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, मतलब उसके लगातार चल रहा है। ये सतत पर्वत श्रृंखला तथा दर्रों के माध्यम से इसे पार किया जा सकता है। जो पश्चिमी घाट है ये लगातार है, सतत, ठीक है, सतत पर्वत श्रृंखला है और इसको दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। मतलब जो पहाड़ बने हुए हैं, तो 2 पहाड़ों के बीच का क्षेत्र जिसको काट कर रास्ता बनाया जाता है उसको दर्रा कहा जाता है। तो दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। यहाँ जो प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। और यहाँ पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होती है वो पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत का मतलब होता है जब जो बादल है वो पर्वतों से, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, तो ये पर्वतों से टकरा कर के बादल जो पर्वतों से टकराते हैं जो वर्षा होती है तो उसे बोलते हैं पर्वतकृत वर्षा। तो जो पर्वतों से टकरा कर जो वर्षा होगी वो होगी पर्वतकृत वर्षा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ तो बढ़ती जाएगी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी जो 2695 मीटर है और दूसरी बड़ी है डोडा बेटा जो 2633 मीटर है। पूर्वी घाट, जो पूर्वी घाट है इसकी ऊंचाई 600 मीटर है और इसका विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो पूर्वी घाट है ये महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। जो पूर्वी घाट है ये कटा फटा है, ये लगातार कंटिन्यू नहीं है, ये सतत नहीं है, अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। जो पूर्वी घाट है ये सतत नहीं है, अनियमित है, ठीक है। तो इसको किसने काट दिया? जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है उनके द्वारा इसको काट दिया गया है। इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ पर उडक मंडलम तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर स्थित है। जो पूर्वी घाट है इसमें उडक मंडलम जिसे ऊटी कहा जाता है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये पहाड़ी नगर है जो पूर्वी घाट पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। और जो है इसकी उत्पत्ति, काली मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुई है। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक
दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति कम है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी है। यहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला, जो रेत होती है तो जो हवा के द्वारा आधे चंद्रमा के समान बालू के टीले बन जाते हैं, रेत के टीले, ठीक है, तो इन्हें बरखान कहा जाता है। तटीय मैदान, ये तटीय मैदान है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ तट और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। जो तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी की तरफ लगा हुआ है वो कैसा है? वो चौड़ा है और समतल है, मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन है। उत्तरी भाग में इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं और दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी भाग में जो है उत्तरी सरकार तट ये उड़ीसा राज्य की तरफ है और दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु की ओर है। इसकी बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और कहाँ पर स्थित है। द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह, द्वीप क्या होते हैं? वह स्थल भाग जिसके चारों ओर पानी है। ठीक है, वह स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो द्वीप समूह यह है लक्षद्वीप। केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप स्थित है। कहाँ पर? केरल के मालाबार तट के पास में। द्वीपों का यह समूह प्रबाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। यहाँ पर एक पिटली द्वीप है, यह मनुष्य का निवास नहीं है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। पिटली द्वीप है, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है, मनुष्य यहाँ पर नहीं रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो अभी हमने लक्षद्वीप पढ़ा था वो अरब सागर में स्थित है। यह द्वीपों को 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पर स्थित है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। पठारी भागों में खनिज के भंडार है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य पालन और उपोत, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। देखिए, अब ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और इसके 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड किए थे। पहले उनको देखना, फिर इस पार्ट को देखना। ठीक है, चैप्टर 2 बार 3 बार जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और थैंक यू।